उपमन्यु द्वारा शिवोपासना। उपमन्यु बालक हैं, उनके द्वारा शिवोपासना की गई। वो दूध के लिए शिवोपासना उपमन्यु बालक ने की, उसकी कथा कहते हैं। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। पूर्व जन्म में ही उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। बचपन में से ही वे अपने मामा के घर रहते थे, क्योंकि दरिद्रता उनके अपने घर तो जैसे पैर तोड़कर बैठ गई थी। बड़ी कठिनता से मिल पाता अपनी स्नेहमयी माता के साथ किसी प्रकार वहां रहकर वे बचपन गुजार रहे थे, क्योंकि मामा के यहाँ बालक उपमन्यु के साथ सद्व्यवहार नहीं होता था। रूखा सूखा भोजन भी उन्हें बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता था। एक दिन बालक उपमन्यु को कहीं से थोड़ा सा दूध पीने को मिल गया। बालक ही तो थे, माता के पास जाकर उससे और दूध मांगने लगे, किंतु तपस्विनी माँ को दूध मिलता कहाँ से। उन्होंने किसी तरह कुछ बीजों का जो जंगल में इकट्ठे किए थे उनका संग्रह किया और उन्हीं को पानी में पीसकर नकली दूध बनाया और बालक उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु अपनी माता से बोले, माँ ये दूध नहीं। माता को अपनी व्यवस्था पर अत्यंत दुख हुआ। उपमन्यु के आंसू पहुंचते हुई उसने कहा, बेटा हम दरिद्रों के भाग में दूध कहाँ है। हाँ, अगर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए यदि तुम्हें दूध पीना है तो भगवान शिव की उपासना करो और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा उपमन्यु की मां ने उपमन्यु से कहा। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने शिवजी की आराधना करने का निश्चय किया। तपस्या के लिए वे हिमालय पर्वत पर गए। उन्होंने वहां ईंटों का एक मंदिर बनाकर छोटा सा उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित की। तत्पश्चात भक्तिभाव से वे भगवान शंकर की पूजा करने लगे। वे नित्य वायु पीकर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। इस प्रकार दीर्घ काल तक उन्होंने शिवजी की कृपा प्राप्त के लिए कठोर तप किया। बालक उपमन्यु की तपस्या के ताप से तीनों लोग जलने लगे। देवगण घबराकर महेश्वर शिव के पास गए और बोले, प्रभु बालक उपमन्यु की तपस्या के तेज से हम लोग भयभीत हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए वे कठोर तप कर रहे हैं। आप उन्हें दर्शन तथा वर देकर संतुष्ट करें। जैसा उन्होंने अनुग्रह किया। देवताओं की प्रार्थना से परमेश्वर शिव उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पधारे। उस समय शिवजी ने देवराज इंद्र का, पार्वती जी ने सची का और नंदी ने ऐरावत हाथी का रूप धारण कर लिया। इंद्र रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु से वर मांगने को कहा। उपमन्यु ने उनसे एकमात्र शिव भक्त की याचना की। इस पर इंद्र रूपधारी शिव स्वयं ही शिव की निंदा करने लगे उपमन्यु के सामने। अब तो बालक उपमन्यु ने शिव के अतिरिक्त किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया और शिव निंदा से क्रोधित होकर इंद्र रूपी शिव को मारने के लिए अस्त्र चला दिया। वह अस्त्र भी जब ऐरावत रूपी नंदी द्वारा पकड़ लिया गया तब उपमन्यु ने स्वयं को ही जला डालने के लिए अग्नि प्रकट कर ली। भगवान शिव ने उस अग्नि को शांत कर दिया और अपने प्रति उपमन्यु की अचल निष्ठा देखकर भगवती पार्वती तथा नंदी समेत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। परमात्मा शिव ने उपमन्यु का मस्तक सूंघा और कहा,
वत्स, आज से मैं तुम्हारा पिता और जगदम्बा पार्वती तुम्हारी माता हैं। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र देता हूं। तो उन्हें दूध का समुद्र ही, सरोवर ही प्रदान कर दिया उपमन्यु को। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर ने उपमन्यु को अमृत के वरदान के साथ उनके गढ़ों का आधिपत्य प्रदान किया। इस प्रकार अपने भक्त को सब प्रकार से संतुष्ट कर परमेश्वर शिव, शिवा और नंदी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु ने भी प्रसन्नता पूर्वक घर लौटकर सारी बातें अपनी मां को बतलाईं। माता के आनंद की सीमा न रही। उपमन्यु सुखी और सबके साथ पूजित हो गए। इति शिवोपासना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम